जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडीए बाला पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से सीरीज चल रही है जो कि एमसीक्यू के माध्यम से है। दोस्तों पहली क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रही, वहाँ आपने जिस प्रकार से प्यार हमको दिया, हमारे चैनल को दिया, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो सेकंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम प्रत्येक चीज़ को कवर करेंगे। तो 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है जो पिछले 20 वर्षों में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछली बार 20 वर्षों में लगातार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ये वो प्रश्न है कि आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करा करें। अगर आप इसकी पीडीएफ ले जाना चाहते हो तो आप हमारे एचडीए बाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 2 में या भाग 4 में। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर अनुच्छेदों की बात कर लेता है तो उसमें 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि विकास बैंकों की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? अगर राज्य पूछ लेता है दोस्तों, चेन्नई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। अगर उसमें शहर भी पूछ लेता है, मद्रास, पुणे, लखनऊ, अजमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मद्रास, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बैंकों की शुरुआत मानी जाती है ठीक तरीके से, विस्तृत तरीके से, शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? मद्रास, चेन्नई से हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, सिकंदर लोदी ने या बलबन ने? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी, दीवान-ए-अर्ज की स्थापना जो की थी वो की थी आपके बलबन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो दोस्तों अवंतिका, कौशल, काशी, अयोध्या। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अवंतिका। अगर पूछा जाएगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था तो अवंतिका था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 में दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य की विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 60, 50, 85 या 105? दोस्तों वर्तमान में कुछ ऐसे अपवाद वाले राज्य हैं जहां पे 60 से भी कम है, पर लेकिन जो अधिकतर राज्यों में जो सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 60 की गई है। कितनी? 60 की गई है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। दोस्तों जैसे गोवा है उसमें भी कम है 60 से, मिजोरम है, मणिपुर है, इन ऐसे राज्य हैं जिसमें बहुत 60 से कम सीटें हैं, फिर भी विधानसभा है। पर लेकिन अधिकतर ऐसे राज्य हैं यहाँ पर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से ऊपर मानी गई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपवाद वाले राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1915 में, 1909 में, 1920 में या 1930 में? तो दोस्तों जो गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था वो 1909 में लिखा था। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, 1909 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किसके पास हुई थी, यानी किस जगह हुई थी? लोथल में हुई थी,
सिंध में हुई थी, बलूचिस्तान में हुई थी या अफगानिस्तान में? तो दोस्तों इसकी मृत्यु क्या है, सिंध में हुई थी। कहां पर हुई थी? सिंध में, सिंध के करीब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीरीज आपके लिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप हमारे एसडीए वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसके द्वारा आपको आगामी टॉपिक वाइज भी प्रश्नों की सीरीज बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो तमिल में सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा कौन सी थी? द्रविड़, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों तमिल में द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। कौन सी? द्रविड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? दोस्तों उस समय यह क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछा गया है, उस अनुसार अगर इसका जो राइट आंसर हम मानते हैं 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। दोस्तों अब तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उस अनुसार नहीं है, उस समय ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो 6 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? समुद्रगुप्त के काल में आए थे, पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में आए थे या सिकंदर लोदी के काल में आए थे? तो दोस्तों जो सूफी संत हैं वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के में, यानी इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारी मैथिली भाषा को संविधान की किस अनुसूची के तहत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें बात करते हैं वर्तमान में जो अनुसूची है उसके अनुसार, किस अनुसूची के अनुसार मैथिली भाषा को भारत की भाषाओं में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 7वीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। दोस्तों इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो मैथिली भाषा को संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको 22 भाषाओं में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो दोस्तों जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? मोहम्मद गौरी था, महमूद गजनबी था, इब्राहिम लोदी था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पहला तुर्क शासक था महमूद गजनबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों आगामी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सुरक्षा कोष प्रकोष्ठ नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड रिपन ने, बोरिंग हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस नीति को, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को बोरिंग हेस्टिंग ने अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कब अपनाया था? 1765 में। कब अपनाया था? 1765 में। यह नीति कब तक चली? कौन सी? ये वाली नीति। तो 1813 तक यह नीति चली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1944 में, 1930 में, 1942 में या 1945 में? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो उसमें करेक्शन है, उसमें गलती है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है, पर लेकिन 1943 में यह नारा दिया था। किसमें दिया था दोस्तों? मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 1900, इसे मिस्टेक कर देता हूँ, काट देता हूँ इसे। ठीक है, 1943 में। कहाँ पर दिया था? सिंगापुर में। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो। ठीक है, नेक्स्ट बोल।
सुबुक्तगिरी ने कब गजनी पर अधिकार किया था? 896 ईस्वी में, 770 ईस्वी में, 775 ईस्वी में या 777 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। उस पर जो अधिकार किया था जेनिफर वो कब किया था? 977 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, 1556 में, 1526 में या 1616 में? तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1576 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर और प्रताप के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951, 1950, 1961 या 1949 में? तो दोस्तों भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1951 में हुई थी। कब तक चली थी? 1956 तक। दोस्तों भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं। ठीक है, जो लास्ट वाली हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी वो रही थी 2012 से 2017 के मध्य। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है? तो 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 25 मार्च 1930, 12 जुलाई 1932 और 24 मार्च 1930। तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 में दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की राजधानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, रानी मैरी या रानी कैथरीन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। महारानी विक्टोरिया 1857 में की क्रांति के समय ब्रिटेन की राजधानी थी, वो रानी थी। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में? तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, एटली या मैकडोनाल्ड? ये प्रधानमंत्री में से कौन थे? तो दोस्तों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 1942 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, एटली। नेक्स्ट बात करते हैं। 16वां वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। दोस्तों वर्तमान में कितना जो आयोग चल रहा है वो 16वां चल रहा है। तो इसमें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन सा दोस्तों? पनगड़िया। ये 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कब हुए? इसका जो गठन हुआ है 31 दिसंबर सन 2020, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 31 दिसंबर 2023, यानी सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं।
कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हम गुजरात मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात में यह पहला कार्य हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पे कोई भी हो सकता है दोस्तों, इसमें कुछ सूची भी है, उस सूची के बारे में दोस्तों मैं मिल दूंगा, आपको दे दूंगा। तो आपको अगर हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, स्लोगन है, इसे आप देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।